हाय बंसी, अभी तक तुम रेडी नहीं हो? फैनी की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। पार्टी शुरू हो गई, जल्दी रेडी हो जाए। नहीं, अभी मैं नहीं आ सकती। अभी तो मुझे होमवर्क भी करना है और कल की परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है। पढ़ाई तुम बाद में कर लेना और परीक्षा के लिए तुम कल पढ़ लेना। नहीं, पहले पढ़ाई और बाद में कुछ और। अच्छा ठीक। दीदी, तुम फैनी की पार्टी में गई नहीं अभी? उसका घर कितना बड़ा है और सुंदर भी है। वहाँ कितनी सजावट हुई होगी, आप देखोगी तो देखते ही रह जाओगी। नहीं, तुमने ना जाकर बिल्कुल सही किया। ये सुंदरता और चकाचौंध जब तक नहीं है तभी तक मन को लुभा दी। और वैसे भी फूल जब मुरझा जाएंगे तो उनको देखने में आनंद आएगा क्या? नहीं ना, तो फिर बस क्या सही कहा। वहाँ मन को खुश करने वाला संगीत भी होगा जिस पर सब डांस करेंगे। तुमने न जाकर गलती की। नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। फिल्मी संगीत सुनने में क्या आनंद है। उल्टा ज्यादा ऊंची आवाज से कानों को तकलीफ होती है और सिर दर्द होता है। सुनना है तो अपने बड़ों से अच्छी बातें सुनो, सदगुरु जी का प्रवचन सुनो, जिससे हमारे अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। क्या क्या वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने होंगे। वहाँ तरह तरह के स्नैक्स होंगे। मेरे मुंह में तो सोच के ही पानी आ गए। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ज्यादा खाना खाने से हमारे शरीर को सुख मिलता है? तो बहुत ज्यादा खाना खाने से हमें बहुत ज्यादा सुख मिलना चाहिए। और ऐसा है क्या? नहीं ना, ज्यादा खाना खाने से तो हमारा पेट बिगड़ जाता है। यानी कि स्वाद के वश में रहने से हमारे शरीर को दुख ही मिलता है। सही कहा तुमने। घर का बने सात्विक आहार जब परमात्मा को भोग लगता है तब वो प्रसाद बन जाता है। ओह, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब स्वादिष्ट भोजन और सुंदर फूलों की खुशबू आएगी तो मन कैसे खींचा नहीं चला जाता। और जब तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक से निकला सूखा जाता है। और खाने की खुशबू से तुम ये पता कैसे कर सकते हो कि वो खाना सात्विक है या नहीं, शुद्धता से बना है कि नहीं? अरे ये सब छोड़ो और सोचो, फैनी के घर में एसी और उसमें बैठने का मजा ही कुछ और है। और उसके घर का नरम मुलायम सोफा, वहाँ से तो घर वापस आने का मन ही नहीं करता। तुम जिस एसी और सोफे की बात कर रहे हो उसमें कुछ देर ही सुख मिलता है। कुछ देर बाद तो शरीर दुखने लगता है और आलस्य हो जाता है। उसके बाद ना पढ़ाई में मन लगता है और ना खेलने में मन लगता है। तो ऐसे सुख का क्या फायदा जिसे हमें दुख मिले। वेरी गुड बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन पांचों इंद्रियों का सुख हमेशा नहीं रहता है, वो क्षणिक होता है। इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ सफलता पाना चाहते हो तो इन पर काबू रखना बहुत आवश्यक है। राम जी।